साथियों नमस्कार। नए साल के जश्न आप सबने मनाया होगा और नए साल के जश्न में अगर खबरें कुछ ऐसी आ जाएं तो ये जश्न और भी दुगना हो जाता है, और भी बढ़ जाता है और मजा आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही खबरों के साथ मैं आया हूं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वैसे तो साल 2025 कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के संबंध में होने वाली है, उनकी सैलरी से संबंधित, उनकी पेंशन से संबंधित। दोस्तों खबर आ रही है कि 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो एरियर बकाया है केंद्र सरकार की तरफ से भुगतान के लिए, वो केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही मिल सकता है। जी हां दोस्तों, इसके ऊपर खबर निकाली है न्यूज नेशन ने। खुशियों के मौके पर यदि और कहीं से अच्छी खबर आ जाती है तो जश्न का माहौल में चार चांद लगने जैसा हो जाता है। जी हां, साल 2024 के अंत में सरकारी सूत्रों से खबर मिल रही है कि इसी बजट में 18 माह के डीए एरियर को लेकर चर्चा होना तय माना जा रहा है। हो सकता है बजट के तुरंत बाद कर्मचारियों के खाते में रुका हुआ पैसा भी रिलीज कर दिया जाए। हालांकि अभी खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से लिखी जा रही है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है। सुंदर सिंह जी आगे लिखते हैं, यही नहीं, सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के बकाये को जारी करने की संभावना जताई जा सकती है। आपको बता दें कि पहले तो बजट में सरकार ने डीए को लेकर हाथ ही खड़े कर लिए थे, लेकिन इस बार खबर मिल रही है कि डीए की सौगात कर्मचारियों को दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि एरियर को सरकार 3 किश्तों में पात्र कर्मचारियों के खाते में डालेगी, जिसकी पहली किश्त फरवरी में रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है। तो साथियों, 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर को सरकार जल्द रिलीज कर सकती है, न्यूज नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक। अब सरकार क्या आने वाले बजट में इसके ऊपर कोई बड़ी घोषणा करने जा रही है? न्यूज नेशन का दावा है कि सरकार 3 किश्तों में डीए एरियर को रिलीज कर सकती है, जिसकी पहली किश्त फरवरी के माह में जारी की जा सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से लड़ने के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ता काफी हद तक राहत देगा। वहीं दोस्तों 1 जनवरी 2025 से 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, अक्टूबर 2024 तक के जो AICPIW के नंबर्स आए हैं, वो भी इस बार कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं कि फिर से 3% की बढ़ोतरी डीए और डीआर को लेकर के की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि फिलहाल कोई भी प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के सरकार में विचाराधीन नहीं है। और इस जवाब के बाद सरकार की तरफ से एक असमंजस की स्थिति बन गई है कि अब क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो कौन सा फॉर्मूला सरकार फाइनलाइज कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी अप्रोच कर सकती है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी सैलरी या वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि इसका पूरा कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इस चीज का कोई खुलासा नहीं किया गया है, ना ही सरकार की तरफ से किसी भी फॉर्मूले को फाइनलाइज किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारी संगठन जिस प्रकार से मांग रख के सरकार पर दबाव डाल रहे हैं 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, उसके ऊपर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। आने वाला बजट कई महत्वपूर्ण मुद्दों से भरा हुआ होगा, कई महत्वपूर्ण प्रावधानों से भरा हुआ होगा और कई हजारों करोड़ के फंड भी सरकार अलग अलग स्कीमों के लिए आवंटित करेगी। हो सकता है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के या किसी दूसरे फॉर्मूले को लेकर के सरकार इस बार आने वाले बजट में कुछ खुलासा कर दे। अब देखना यह है कि न्यूज नेशन की रिपोर्ट ये जो जारी की जा रही है सूत्रों के हवाले से, क्या इस बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 माह के डीए और डीआर के एरियर के ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट वित्त मंत्री जी के मुखारविंद से देखने को मिलेगी या नहीं। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।